हेलो, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल गाँव का बिज़नेस मंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कम लागत की बिज़नेस आइडिया लेकर के आया हूँ, बिज़नेस मंत्र लेकर के आया हूँ। उसे आप लोगों को बताऊँगा, आपकी बेरोज़गारी निश्चित रूप से खत्म होगी। आप बेरोज़गार यदि बैठे हैं, कृषि संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं, आप गेहूँ, चावल, मकई, चना ये सब उगाते हैं और आप घर में बैठे हैं और आपकी खेती-पत्ती तो जानते ही हैं कि बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। यदि आप जो उगाते हैं, फिर उसी में लागत हो जाती है, परिवार के लिए, बच्चे के लिए आप को खर्च निकाल नहीं पाते हैं, कमा नहीं पाते हैं, तो निश्चित रूप से इस गरीबी से आपको बिल्कुल ही राहत मिलेगी, बिल्कुल ही निजात पाने वाला ये बिज़नेस है। तो मेरे बारे में जाना जाए, मैं डीआरपी अजय और मैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हूँ और मैं पता नहीं बहुत सारे लोगों को बैंक से लेकर के हर एक आइडिया दे करके, बिज़नेस आइडिया दे करके उसे इस गरीबी से उभारा हूँ। इसीलिए मैं आपको कम से कम लागत का आज मैं बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे पहले चलिए आज शुरू करते हैं बिना समय गँवाए हुए। आप ये देख लीजिए, इस तरह की ये पन्नी है और इसमें क्या-क्या है, इसमें क्या-क्या है यही प्रोडक्ट आपको बनाना है। इसमें देख रहे हैं, ये चूड़ा भुना हुआ है, मकई का जो चूड़ा होता है वो भुना हुआ है, कुछ चना भुना हुआ है और कुछ मात्रा दाल मोठ का और इसका जो रेट है 35 रुपया मार्केट में मिलता है और मैं इसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कम से कम लागत में इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में आपको कि कम से कम आप कम एकदम कम बजट में ये बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो आप आइए, मैं बताना चाहूँगा इस बिज़नेस आइडिया में आपका जो टोटल खर्च है, वो खर्च हो जाएँगे 1 मिनट मैं खर्च की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है आपकी खर्च 332 रुपया पड़ता है। ये सारा खरीदने में आपको कितना तो 332 रुपया ये खर्च पड़ेगा। 332 रुपया का ये सारा प्रोडक्ट है। इसमें लेना क्या है आपको साथियों, भुना हुआ चूरा 1 केजी, ठीक है, भुना हुआ चूरा 1 केजी, उसके बाद मकई का भुना हुआ चूरा 1 केजी लेना है। इसका दाम ये आपको कितना पड़ता है 40 रुपये, ठीक है, और भुना हुआ चना 1 केजी लेना है 90 रुपया। दाल मोठ जो भी प्रोडक्ट आपको जो भी ब्रांड कोई अच्छा क्वालिटी वाला आपको 1 केजी का लेना है 120 रुपया में। मोमबत्ती 1 पीस लेनी है, इसका 5 रुपये कीमत पड़ेगा। और पन्नी इसी तरह की जो पन्नी है, इसी तरह का जो पन्नी है, ये मार्केट में आपको उपलब्ध है। हो सकेगा तो आप ये लिखवाया हुआ भी मिल जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं, शुरुआती दौर में आपका ये कुछ भी लिखा हुआ भी मिल जाता है, तो वो लिखा हुआ भी चलेगा। वो आप अपना ब्रांड खड़े करने से पहले जो ही मार्केट में उपलब्ध है उसको उसका ये तैयार किया हुआ जो ये पन्नी है ये ले लेना। उसके बाद मोमबत्ती हो गया, पन्नी हो गया और देखिए 16 पीस पन्नी लेना है। अब हम यहाँ पर आपको आइडिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सभी को जोड़ करके कितना हो जाता है। इस सभी को जोड़ करके 332 रुपया आपका हो रहा है, 332 रुपया खर्च हो रहा है। और जान लीजिए कि ये टोटल जो है कितना प्रोडक्ट, ये 4 केजी का ये सभी को मिक्स कर देना है, सभी को लिए और सबको मिक्स कर दिए, 4 केजी होता है। और 4 केजी को क्या करना है तो 250 ग्राम करके उस पन्नी में, 250 ग्राम करके उस पन्नी में, 400 ग्राम को 250 ग्राम जो है करके पन्नी में पैक कर देना है। तो ये बन जाता है 16 पीस आपकी पन्नी, ये 16 पीस ये पन्नी बन जाता है। और उसको मार्केट में आपको अभी के रेट में
कहीं पर आप यदि प्रोडक्ट बेचने जाइएगा तो यदि 40 रुपए के दर से बिक रहा है, आप 5 रुपया कम ही लगाना है। मार्केट मार्केट को लेके चलना है, 5 रुपया कम, 35 रुपया के दर से। यदि 16 पीस अगर पन्नी में तैयार कर लेते हैं 35 रुपए के भाव से, आपका 560 रुपया का ये प्रोडक्ट बन जाता है, माल तैयार हो जाता है। इसको अब हम बताएं यहाँ कि ये पन्नी में लेकर के करना क्या था, ये मोमबत्ती क्यों दिए हैं। ये पन्नी में सबको भर के 250-250 ग्राम, और ये पन्नी मोमबत्ती जो है, इस मोमबत्ती से रेस देना है, इसको सील कर देना है। इसको मोमबत्ती से भी आप कर सकते हैं, या एक सीलर मशीन होता है उसमें अभी नहीं जाना है, उसका 5000 रुपया खर्च पड़ता है। तो हम बताएंगे, पहले आप बिजनेस स्टार्ट तो कर दें, पहले आप तो सोचना, बेरोजगारी से आप कुछ करना तो शुरू कर दीजिए। आपको करना क्या है कि ये 16 पीस, ये मात्र हमारा ये कहना है कि ये 330 या 332 रुपया पड़ता है। 332 रुपया का बिजनेस का आइडिया हम आपको दे रहे हैं। इतना रुपया से आप शुरू करके 16 पीस आपको तैयार करना है। 16 पीस को आपको क्या करना है, बैग में ले लेना है और शहर में चले जाना है। शहर में चले जाना है और आपको प्रोडक्ट दिखाना है दुकान वाले को, और दुकान वाले को दिखाना है इस प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट हमारा है, आप बेच के देखिए। अरे पैसा तो इस जगह में, शहरों में फेंका पड़ा है, पकड़ने लेने वाला चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर टैकल करने आता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में कहिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट आप लेके देखिए, या चलते फिरते 16 पीस ही तो बेचना है यार। कहीं भी गए, कहीं भी चलते हुए, जो कहीं स्टेशन फिर पर ही चले गए, स्टेशन पर गए, आप कह दिए कि इसको ले लीजिए भैया, मतलब कि वो 16 पीस तो आप 1 घंटा में बेच लीजिएगा। आपको कहने का आना चाहिए, बस हो गया। और हो सकता है कि शुरू में आपको हेजिटेशन होगी, लेकिन नहीं, अगर आप अपना प्रोडक्ट तैयार करके, और यदि आप मान लीजिए कि आपका 330 रुपया में आपका प्रोडक्ट तैयार है और 560 रुपया वो कमा करके आ जाते हैं, इसको इसमें से घटाइए, आपको कितना बेनिफिट हो गया। इसमें से अगर घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाता है, 332, यदि घटाइएगा तो ये हो जाता है आपको 8 हो गया, और यहाँ आपको 2, और यहाँ भी आपको 2 हो गया, 228 रुपया। आप कहते हैं कि ये हम लगाए कितना, 332 रुपया लगाए, और थोड़ा सा मेहनत करके आप जो है 228 रुपया कमा लिए, 230 रुपया कमा लिए। आप जो है, यदि पहले सीखना है, इस सब चीज को करिए। आप अगर करने लगते हैं तो आपको बहुत सारा रास्ता नजर आएगा। फिर आपको लगेगा, फिर यदि कुछ कस्टमर आपको पकड़ में आ जाएगी, तो कस्टमर पकड़ने के बाद, पकड़ में आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, तो फिर सीलर मशीन ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट बना करके रख लिए। कुछ हम सेलिंग फलाने फलाने जगह करेंगे, कुछ है प्रोडक्ट बना करके स्टोर कर देंगे बाजार में, उसको हम सेल करेंगे। बिजनेस